आम्रपाली जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था। लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी पूरी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुका बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं गौतम बुद्ध और वैश्य आम्रपाली की ये कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह आम्रपाली नाम की लड़की एक गरीब आदमी को एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। उस दंपत्ति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उस गरीब दंपत्ति ने उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोरा अवस्था में थी तो पूरे नगर में उसके रूप और शरीर का चर्चा होने लगी थी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती और यहाँ तक कि उसे देखने के लिए लड़ाइयाँ और युद्ध भी होते रहते थे। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्द गिर्द सेविकाएं रहती थी। आम्रपाली का शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का भी अधिकार था। फिर वह राजा के दरबार में नर्तकी भी बन गई। जब पहली बार आम्रपाली को बुद्ध के दर्शन हुए थे, ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ की प्रसिद्ध राज्य नर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्य को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुकी बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने बाल कटवा लिए, सारा धन जनता में बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। साथियों, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।